नमस्कार। मैं प्रकाश बादल, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश वन विभाग कर्मचारी महासंघ। मैं आज आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ और हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सभी अधिकारी, जो एसोसिएशंस हैं और सारे 4-5 एसोसिएशन हैं, सबका को आभार आपके हौसले को लेकर कि आप कर्मचारियों की मांगों को लेकर निरंतर संघर्षरत हैं। और जो भी आपने संघर्ष किया है, उस संघर्ष के चलते मैं आपको नमन करता हूं और आपने सरकार के ध्यान में कर्मचारियों की जो जेन्युइन मांगे लाई हैं और उसके परिणाम एक एक करके सामने आने लगे हैं। इसका अगर मैं सही मानों में अगर आकलन करूं तो इसका श्रेय एकमात्र हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं संगठन को जाता है, जो बिल्कुल खुलकर सरकार के समक्ष अपनी मांगे बिना किसी दबाव के मांगे रखने में जो है सफल हुए और उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। कुछ चीज़ें बीच में बहुत जिसमें तनाव आ गया, ऐसी भी चीज़ें हुई और उसका भी बड़े संयम से, बड़ी समझदारी से सचिवालय सेवाएं संगठन जो है जवाब देता रहा है। देखिए, अपनी मांगों को लेकर सरकार के एक तरह से समक्ष पैरेलल आ जाना, मोर्चे पर आ जाना कर्मचारियों के लिए कितना कठिन होता है, कितना दुर्लभ होता है, कितने प्रेशर कर्मचारियों पर होते हैं, वो आप देख ही रहे होंगे कि अपनी मांगों के लिए जब आंदोलनरत कर्मचारी हुए तो उनके ऊपर प्रिविलेज मोशन लाने की कोशिश की गई और वो प्रिविलेज मोशन आ भी गया। ये तनाव की स्थिति पहली बार नहीं है, कर्मचारियों पर सरकार ने पहले भी कई बार दबाव डाले हैं इस तरह के। और मेरा जो अनुभव कहता है, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि कर्मचारियों ने जो संगठन कर्मचारियों के बने हैं, कर्मचारियों की अगर कोई समस्या रही है तो संगठनों ने ही सरकार के समक्ष उन समस्याओं को हल करने के लिए अपना जो है वर्चस्व दिखाया है। इस अदरवाइज बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं या कर्मचारियों की जो भी जिस तरह के भी उनकी ग्रीवेंसेस है वो हल हो पाए हों। पहले मैंने महसूस किया कि कर्मचारी संगठन बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे, बहुत ताकतवर होते थे, कर्मचारियों में एकजुटता थी। आज की डेट में कई कर्मचारी संगठन बन गए हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट संगठन है सब कर्मचारी, कोई आउटसोर्स संगठन है, कोई टीचर संगठन है। पहले ऐसा नहीं होता था, कर्मचारियों का एक ही संगठन होता था और उसको हम अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ कहते थे। आज की डेट में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ भी 2-2, 3-3 बन गए हैं। तो ये कर्मचारियों में जो एकजुटता का अभाव है, इसी एकजुटता के अभाव के कारण सरकार भी कर्मचारियों को एक तरह से ग्रुप में बांटने में जो है सरकार के कुछ लोग भी प्रयास करते हैं ताकि कर्मचारी एकजुट ना हो सके और उनकी जो डिमांड्स है वो कमजोर पड़े। ऐसा हुआ है, लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि सचिवालय सेवाएं संगठन के जो भी उन्होंने जनरल हाउसेस किए, उसके बाद उन्होंने इसका संज्ञान लिया। कर्मचारियों की जो मांगे थी वो किसी न किसी रूप में धीरे धीरे उसको पूरा किया जा रहा है और साथ ही साथ कर्मचारियों की जो सैलरीज को लेकर भी इश्यूज आ रहे हैं उसमें भी काफी सुधार आया और 4% का जो डीए है, वो जो 6 महीने का समय था वो लगभग 2-2.5 महीनों में ही किसी न किसी हद तक थोड़ा कर्मचारियों की तरफ माननीय मुख्यमंत्री ने ध्यान दिया है और इस बार वो डीए हमें अक्टूबर में मिल रहा है। तो मैं विशेष तौर पर जो हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं संघ के जो अध्यक्ष है संजीव शर्मा जी और महासचिव कमल जी और बाकी पूरी टीम, जिन्होंने इसकी मशाल जलाई, सबसे पहले शुरुआत उन्होंने की और उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है तो सरकार के समक्ष एक जनरल हाउस के माध्यम से वो अपनी बातें रखेंगे। और उन्होंने हौसला किया और दबाव के बावजूद भी वो डटे हुए हैं अभी तक भी, आज भी वो एक जनरल हाउस करने जा रहे हैं। तो मैं उनके इस हौसले का मुरीद हूँ और मैं वन विभाग के कर्मचारियों की तरफ से उनको आश्वासन देता हूँ कि हम उनके साथ हर उस समय रहेंगे जब भी वो कर्मचारियों के हित की बात करेंगे और सरकार के समक्ष कर्मचारियों के हित में जो है अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, तो हम भी उनकी आवाज़ में साथ रहेंगे। मैं इसके साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम सरकार के विरोध में बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन अपनी मांगे रखने का हक हमें है
मेरा सरकार से और सरकार के सभी अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि अगर कर्मचारी आंदोलनरत होता है, ये इतिहास रहा है, उस कर्मचारी को सरकार बड़प्पन दिखा के वार्ता के लिए बुलाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। कर्मचारियों की जो जेन्युइन डिमांड्स है उसको लेके एकजुटता न होने के कारण सरकार तक आवाज़ जो है उस तरह से नहीं पहुंच पाई है। तो सबसे ज़्यादा दरकार मुझे लगती है कि हम जो कर्मचारी है हिमाचल प्रदेश के, उन्हें एकजुट होके एक संगठन बनाना चाहिए। और चाहे वो फिर उसमें डिमांड्स आउटसोर्स की है, आउटसोर्स भी कर्मचारी है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर्मचारी है, और सारे जो लोग कर्मचारी है उनकी समस्याएं विभिन्न है, पर अल्टीमेटली है तो सब कर्मचारी। तो हमें एक जो एनजीओ की जो प्रथा है उसको मजबूत करना चाहिए। और मैं आग्रह करता हूँ एनजीओ से भी, मैं आज की डेट में जो सबसे बड़ा कर्मचारी संगठन है जो मुझे लगता है वो प्रदीप ठाकुर जी की जो एनजीओ है, मैं उसका बिल्कुल समर्थक हूँ। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो आज की डेट में सबसे सशक्त संगठन है और वो लीड कर रहे हैं आज की डेट में, बहुत सारे कर्मचारी उनके साथ है, कि वो आने वाले समय में भी अगर कर्मचारी की कोई समस्याएं होती है, आप माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष जो है सशक्त तरीके से जाएं और उनको रखें, और बाकी कर्मचारियों को भी साथ जोड़े। जो ये हमें जो अलग अलग खेमेबाजियां बनी हुई हैं, जो अलग अलग, उनके साथ भी तालमेल स्थापित करें ताकि कर्मचारियों में एकजुटता हो। और जो सचिवालय सेवाएं संगठन ने किया है उस तरह की पहल हमारे एनजीओ को करनी चाहिए। अगर उसका कोई फॉर्मेट एनजीओ को लगता है कि दूसरे तरीके से करना है तो उसमें भी आगे आना चाहिए। मैं तो पहली बार ऐसा देखा है कि जो काम एनजीओ पहले करती थी वो इस बार वो झंडा सचिवालय सेवाएं संगठन ने कर्मचारी की मांगों पर को लेकर किया है, जबकि सचिवालय के जो संगठन है वो सिर्फ अपनी मांगों को लेकर ही बाहर आते थे, और वो सबसे लास्ट में बाहर आते थे। सबसे पहले एनजीओ जो है अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष आता था, और कोई भी आंदोलन होता था उसका जो बिगुल है वो एनजीओ करता था। लेकिन इस बार जब कर्मचारियों में रोष था और उस रोष की भनक जब सचिवालय सेवाएं संगठन को हुई, तो संजीव शर्मा जी ने बहुत बड़ा हौसला दिखाकर सरकार के समक्ष अपनी आवाज़ लाने की कोशिश की। और अभी भी मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिले हैं कि वो सचिवालय सेवाएं संगठन से भी बात करना चाहते हैं और वो इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभारी हूँ। मैंने भी एक वीडियो के माध्यम से उनसे आग्रह किया था कि हम कर्मचारी छोटे हैं और आप पूरे हिमाचल के मुखिया हैं, आप बड़प्पन दिखाएं, आप इसको रिजॉल्व करें। जहां अगर कोई मनमुटाव है या कोई हमसे एक छोटे के नाते कोई ऐसी भूल हुई है, उसके लिए हम जो है आपस में बातचीत के जरिए अगर लगता है कि कोई चीज़ें किसी को बुरी लगी है वो भी सुलझाई जा सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो जनरल हाउस हो रहा है सचिवालय में, उस जनरल हाउस का मुझे नहीं लगता कि वो सरकार के विरोध में, उसमें शायद सरकार के का आभार ही व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन जो कर्मचारियों के ऊपर प्रिविलेज मोशन लाया गया है गलत है, क्योंकि कर्मचारियों ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे कोई प्रिविलेज मोशन जैसे गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता आन पड़ी हो। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करता हूं और मैं सरकार से भी आग्रह करता हूं, बाकी लोगों से, सरकार में जो जिम्मेदार लोग हैं, कि वार्ता के लिए कर्मचारियों को बुलाया जाए और कर्मचारियों के बाकी जो डीए की पेंडिंग है उसके ऊपर भी कोई रणनीति का सरकार खुलासा करें, और कर्मचारियों की जो ड्यूज है उसको समय पर उसकी अदायगी के लिए भी योजना बने। मैं सिर्फ ये वीडियो इस माध्यम से आपके समक्ष शेयर कर रहा हूँ कि कर्मचारियों की जो मांगे हैं उसको लेकर हम आंदोलन नहीं, हम जो है सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का जो लोकतांत्रिक तरीका है उसको अपनाते हुए हम जो भी संगठन आगे आएगा हम उसका साथ देंगे। और मैं संजीव जी को इस वीडियो के माध्यम से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि बावजूद इसके कि उनके ऊपर कई तरह के दबाव भी डाले गए, उनके ऊपर उनके आंदोलन को कई तरह से कुचलने की कोशिश भी की गई, वो खड़े रहे, डटे रहे, और आज पूरे हिमाचल का कर्मचारी उनको दुआएं दे रहा है, चाहे पेंशनर है वो दुआएं दे रहा है और उनको साधुवाद दे रहा है। और मैं तो एक छोटे से संगठन का अध्यक्ष हूँ, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। बीच में एक गैप आ गया था मेरे परिवार में, मेरे मदर इन लॉ का आकस्मिक निधन हुआ, तो मैं किसी तरह की एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सका। आज हिमाचल प्रदेश वन विभाग के सभी कर्मचारियों से आग्रह करता हूं कि आज 1:30 बजे वो सचिवालय में जो इनका जनरल हाउस है संगठन का उसमें भाग लें। और मैं संजीव जी फिर से आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपको आश्वासन दिलाता हूं कि आपकी मुश्किलों में हम
आपके साथ हैं, हर दर्द में आपके साथ रहेंगे। और मैं आपको ये भी कहता हूँ, बेशक आपके खिलाफ ताकतवर लोग आपके खिलाफ हों, या जो लोग कर्मचारियों की समस्याओं को नहीं समझते हैं, वो आपके खिलाफ बेशक होंगे, पर आप विश्वास रखिए कि ईश्वर, आपका जो इरादा है वो छोटे कर्मचारियों के हकों के लिए आप आगे आए हैं, मुझे पता है। और आप एक एक ज़बरदस्त नेता हैं, आप एक सशक्त नेता हैं। और आपने जो जिस तरीके से मांगे रखी हैं, और जो आपने शैली और जो भी आपने रास्ता अपनाया है, वो बहुत हौसले की बात है, उसमें बहुत हिम्मत चाहिए। बेशक बहुत सारे लोग आपका विरोध करें, जो लोग जिनके अपने अपने हित होंगे। मैं ये मानता हूँ, मैंने आज तक जो भी काम किया है, कर्मचारी संगठन कोई राजनीतिक संगठन नहीं होता। मेरा ये मानना है कि आपके साथ चाहे कोई हो ना हो, पर मैं तो देखता हूँ सचिवालय में जब आप आवाज़ देते हैं तो पूरा सचिवालय का ग्राउंड भर जाता है। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि अगर बहुत सारे कुछ छुटपुट लोग विरोध भी करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जो इरादे आपके हैं, जिस तरह से आप कर्मचारियों की आवाज़ उठा रहे हैं और जिस तरह से सरकार को से मनवा रहे हैं, उसमें ईश्वर जो है आपके साथ है, वो आपका साथ देगा। आप हौसला बनाए रखें और हम आपके साथ हैं। मैं एक बार फिर वन विभाग के कर्मचारियों से आग्रह करता हूँ कि आज आप जनरल हाउस में चले 1:30 बजे। आज जैसे देख रहा हूँ 15 अक्टूबर है, और आज जो जनरल हाउस है सरकार का शायद धन्यवाद भी करना होगा, मुझे ऐसा लगता है। और कुछ जो अभी गैप रह गए हैं, उन गैप को लेकर भी जो भी उनका रणनीति होगी संजीव जी की, उसमें उनका साथ देने के लिए उसमें जाएं। एक बार फिर से आपका धन्यवाद संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।